चलिए ठीक है। तो लेसन नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोनाउन को ही कंटिन्यू हम लोग करेंगे। इससे पहले हमने प्रोनाउन सिंगुलर्स के पढ़े। अब यहाँ पे जो हम प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं वो डुअल्स के पढ़ने जा रहे हैं। अरबी के अंदर ये अलग झमेला है। डुअल के लिए अलग से इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि और जबानों में या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है। लेकिन अरबिक अपने नखरे इसके अपने, ये डुअल साथ में अलग से लाती है। यानी दो लोगों की जब बात की जा रही हो तो उसके लिए अलग से एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इसमें। लेकिन आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो इसलिए कि मैस्कुलिन फेमिनिन का झमेला नहीं। यानी डुअल तो है लेकिन मैस्कुलिन फेमिनिन का झमेला नहीं है। रेड वाला पार्ट है वो प्रोनाउन सब होगा। तो हुमा को हम सबसे पहले देखते हैं। हुमा दे टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे टू चाहे मेल हो चाहे फैमिली फीमेल हो। दे टू मेल या फीमेल, दे ऑल नहीं। अब इंग्लिश वाला दे तो टू और ऑल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब अरबिक में दे टू के लिए हम हुमा का इस्तेमाल करते हैं। दे टू हुमा दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। डायरी वगैरह हो तो लिखते भी रहेगा, भले आप किताब में लिखा हुआ है लिखने से याद होता है। तो अगर आप फटाफट लिख पाए तो लिखते भी रहा कीजिए। अगर आपकी लिखने की स्पीड स्लो है, वो जरूरी नहीं कि आप उर्दू में ही लिखें, जरूरी नहीं कि आप जो है रोमन में भी लिख सकते हैं। आप इंग्लिश इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। इसी तरह यू टू के लिए अंतुमा। अंतुमा यू टू के लिए अंतुमा, ये देख रहे हैं आप अंतुमा। यू टू के लिए अंतुमा। इससे पहले हमने अंता और अंति पढ़ लिया हमने, उसी से मिलता जुलता है अंतुमा। अंतुमा यू टू। अंतुमा यू टू, सामने चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अंतुमा यू टू। अंतुमा यू टू। ठीक है। मैं जुगाड़ के तौर पर आपको बता चुका हूं कि जब भी ता आपको दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि यू की बात चल रही है। वो यहां भी आपको दिखाई देगा। अंता अंति अंतुमा, आगे भी अंतुमा अंतुम और अंतुन्ना, उसमें भी आगे दिखेगा, प्लूरल में भी रहेगा वो। तो इसको तो जहन में बिठा लीजिए कि ता जब भी रहेगा तो समझ लीजिएगा कि सेकंड पर्सन की बात चल रही है। सेकंड पर्सन की, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन अगर आप समझ रहे हो तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सामने वाला सेकंड पर्सन, और जो मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन। ठीक है। तो अंतुमा यू के लिए। एक रह जाता है नहनु, ये और आसान है। वी के लिए हम नहनु का इस्तेमाल करते हैं। वी के लिए हम नहनु का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस वी के अंदर दो, दो से ज्यादा, तीन चार पांच जितने भी हो सब इसके अंदर आ जाएंगे। मैस्कुलिन फेमिनिन तो है ही डुअल वाले में। तो नहनु का आसान ये है कि प्लूरल में भी नहनु ही रहेगा। यानी फर्स्ट पर्सन में इन्होंने अलग से डुअल के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं किया। ये बड़ा रहम किया है हमारे ऊपर कि एक और लफ्ज हमें कब याद करना पड़ेगा। ये तीन चीज इस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। कोई रिपीट कर पाएगा मेरी बात को? कौन कौन से तीन लफ्ज पढ़ने जा रहे हैं हम मीनिंग के साथ? हाँ मैं बताइए यारी। इस लेसन में हम लोग तीन वर्ड्स, तीन इस्तेमाल करने वाले हैं। क्षमा, अंतमा और नहनु। नह। तो हुमा जो है वो किसी दो लोगों को की तरफ पॉइंट करते हुए यूज होता है। ठीक है। हुमा जो है वो ही भी दो, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है। फिर बिल्कुल सही। होता है अंतुमा जो है वो डायरेक्टली तुम दोनों के लिए होता है। वो फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही। फिर होता है नहनु। नहनु जो है वो दो से ज्यादा, जितने भी मैस्कुलिन फेमिनिन हो, दो से ज्यादा होना चाहिए, बस चाहे दो वो और तीन दो ही से क्यों ज्यादा, ना हो। दो भी और दो से ज्यादा भी। अच्छा, तो उसके लिए नहनु यूज होता है। ठीक है, वी की जगह, वी। बिल्कुल सही आपने बताया, बिल्कुल सही आपने। तो एक बात और याद में रखने के लिए, जैसे मैंने आपको अंजुमा का बताया कि जब भी टू आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ता आ जाए तो समझ लीजिएगा कि सेकंड पर्सन की बात चल रही है। ऐसे एक चीज और, ग्रामर की बात नहीं है, ऐसे जुगाड़ की बात है। जब भी ये वाला हा आपको दिखाई दे जाए, दो चश्मी हा, ये वाला दो चश्मी हा प्रोनाउन में, समझ लीजिएगा थर्ड पर्सन की बात चल रही है। अब आप देखें कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा है। हुआ पढ़ा है, आपने हिया पढ़ा है, आपने हुमा पढ़ा है। आगे आप दो और पढ़ेंगे, वो भी यही लिख देता हूँ, हुम और हुन्ना। सबके अंदर दो चश्मी हा दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो दो चश्मी हा है, इससे आप पहचान जाइएगा कि आई की बात नहीं चल रही है, यू की बात नहीं चल रही है, थर्ड पर्सन की बात चल रही है। वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, मैस्कुलिन हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है। ये बस याद रखने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज कम हो, कंफ्यूजन आपकी थोड़ा सा कम हो। क्लियर है मेरी बात? मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करता हूँ, क्योंकि मैं वन साइडेड नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। जी और सर। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है और कैमरे भी बंद है, तो मैं आपको जगाते रहना चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में।
और मैं नहीं चाहता कि आप क्लास लेने के साथ सब्जी काट रहे हो या क्लास लेने के साथ कुछ और भी कर रहे हो। तो इसलिए मैं सिर्फ आपके जी सुनने के लिए तरस रहा होता हूँ बीच बीच में। ठीक है, चलिए एक बात तो ये हुई जो अरीबा ने हमको बताई। एक बात बस और जानेंगे फिर लेसन स्टार्ट करेंगे। कोई भी सिंगुलर वर्ड जैसे वलदुन है हमारे सामने, उसका दो करने के लिए हमें सिर्फ अलिफ और नून बढ़ा देना रहता है लास्ट में, अलिफ और नून। जैसे हमने देखा कि हमारे सामने मस्जिद है तो हमने कहा मस्जिद है ये मस्जिद। इसी को हमें दो मस्जिद बनानी है तो हमने मस्जिदाने बना दिया, कोई लिंटर नहीं डालना पड़ा, अलिफ और नून लगा करके दो मस्जिद बन गई। तो किसी भी वर्ड, इसमें कोई मैस्कुलिन फेमिनिन का झमेला नहीं है, कोई मैस्कुलिन फेमिनिन। जो भी वर्ड आपको डुअल बनाना है अलिफ और नून लगा दीजिए, डुअल बन जाएगा। जवाल बोलते हैं हम मोबाइल को, जवालाने दो मोबाइल हो जाएगा। मस्जिद हम बोलते हैं, मकतब बोलते हैं ऑफिस को, या हम मकतब बोलते हैं टेबल को, मकतबाने दो दो ऑफिस हो जाएगा। हम मिसबाह बोलते हैं लाइट को, मिसबाहाने दो लाइट हो जाएगी। कलम बोलते हैं हम पेन को, तो अगर हमें दो कलम बनाना हो तो कैसे बनेगा सुहेल साहब? दो पेन। कोई और कोई भी बताए, एनीबडी? और कलमान, कलमान। ठीक है, बिल्कुल सही। इसको दो हिसाब से याद रखिएगा। एक तो ग्रामेटिकल भी याद रखिएगा कि अलिफ और नून ऐड करते हैं हम, अलिफ और नून ऐड करते हैं डुअल बनाने के लिए। और एक साउंड भी याद रखिएगा कि आने का साउंड आ जाए। जब भी आने का साउंड आपको सुनाई दे समझ लीजिए दो की बात चल रही है। जैसे इंग्लिश में जब भी हमें आईएनजी का फॉर्म सुनाई देता है तो हमें लगता है कोई कंटिन्यूटी में कोई काम हो रहा है, आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, ही विल बी गोइंग। तो जब भी आईएनजी सुनाई देता है तो हमें लगता है कि कुछ कंटिन्यू काम हो रहा है। वैसे ही आप दिमाग में बिठाइएगा कि आने का जब वर्ड जब भी आए, आने आने, तो आप समझिएगा कि दो की बात चल रही है, मुस्लिमाने, मोमिनाने, सालिहाने, कानिताने। ठीक है ना? तो दो की बात चल रही होगी, इतना बस ध्यान में रखिएगा। ये दो चीज अगर आप समझ गए तो इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। मैं देखता हूँ आप समझें कि नहीं समझें। जरा अस्मा साहबा, आपका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन अगर सही आवाज मेरी आपके पास जा रही हो तो जरा मुझे बताइएगा कि सय्यारतुन अगर हम कार को बोलते हैं तो दो कार के लिए हम क्या बनाएंगे? दो के लिए आपने पूछा। जी, सय्यारताने। ठीक है, बिल्कुल सही। ये वाला राउंड वाला था, ऐसा था बन जाएगा। ये वाला था बन जाएगा जब मिला करके आता है, क्योंकि ऐसे मिला करके आता है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने किया। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। अब इंशाल्लाह थोड़ा सा आसान रहेगा समझना, और जब एग्जाम्पल सामने आ जाएगा तो और आसान हो जाएगा। कंफ्यूजन बस तब होगी जब लेसन बंद हो जाएगा। अगले दिन मैं अगले हफ्ते पूछ रहा हूँ तो कंफ्यूजन होगी। कोशिश कीजिएगा कि वो भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आप दिल दिमाग आंख नाक कान खोल के बैठे इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, कौन स्टार्ट करना चाह रहा है? चलिए आफरीन आप ही स्टार्ट कीजिए, कोई नहीं स्टार्ट करना है। हुमा वलदानी, हुमा मीनिंग, जमीलानी। मीनिंग भी क्या कोई वर्ड मुश्किल आ रहा है? वलदा का मतलब बॉय होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तस्वीर में दिख भी रहा है बेचारे छोटे छोटे तो बच्चे। दे बॉयज, सॉरी, यही होगा सर। दे आर टू बोलिए। बॉयज। दे आर टू बॉयज, दे बिल्कुल आर। सही आपने। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के लिए अरबिक में कोई दे वर्ड आर नहीं आता है बॉयज। ना, हेल्पिंग वर्ब खुद से घुसा देते हैं। जी। तो दे आर बॉय, दे आर टू बॉयज, या दे आर बॉयज कर ले, अंडरस्टूड रहे कि दो की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ही इज अ बॉय अगर एक सिंगुलर करना हो तो? ही इज द बॉय। जानी का मतलब नो अरे सॉरी, जानी का तो नहीं होगा। नॉट हुआ दैट, नहीं नहीं नहीं। दानव साहिबा बता रही हैं। हुआ वलदुन। हुआ वाला तुम इतना भी हाई लेवल ना पढ़ लीजिए कि नीचे वालों को भूल जाइए। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड। बिल्कुल। हुमा जमीलानी। जमील नया वर्ड आपके लिए? यस सर, जमील जमील। वैसे जमील का मतलब सर, जमील सर वो ब्यूटी से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, रिलेटेड नहीं वही है। ओके सर। सर ये हम सामने लड़के दिख रहे हैं तो हैंडसम। हाँ, आपको लग नहीं रहे अब तस्वीर अलग बात है। दे टू आर ब्यूटीफुल, दे टू आर स्मार्ट, दे टू आर हैंडसम, जो भी आप कहना चाहें। चलिए नेक्स्ट, एक और हुमा चीज। जाहिबानी। हम्म, हुमा जाहिबानी। साहिब का मतलब नहीं मालूम? नहीं सर, जाहिब का मतलब कोई बताना चाहेगा? सर गोइंग गो। गोइंग, जाना। जाहिब का मतलब जाना। बाकी लोग भी याद करने की कोशिश कीजिए। जाहिबाने, हुमा जाहिबाने क्या मतलब होगा? दे टू आर गोइंग। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग नई इबारत पढ़ रहे हैं, खुद से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो 10 वर्ड आपको ना मालूम हो कोई मसला नहीं है। तो मैं इसलिए करता हूँ कि आप खुद से पढ़ेंगे और दिमाग लगाएंगे तो फिर
याद करना क्या आसान होगा, वरना फटफट मैं बता दूंगा तो फिर वो फट से निकल जाएगा, तो शायद उतना ना हो पाए। चलिए लादेब साहबा, अगला पैराग्राफ। हुमा हुमा बिन तानी, दे दे आर दे आर गर्ल्स। टू हुमा गर्ल्स, टू साही, कर दीजिए ताकि जब प्लूरल आए तो मिक्स ना हो। दे आर टू गर्ल्स। हुमा सदी कतानी, सदी का यानी सच्ची का मतलब है कि, दोस्त वाला है। अच्छा, वो वो दो वो दो दोस्त थे। ठीक है, बिल्कुल सही। हुमा जाहिबतानी, अ, वो दे आर ठीक, गोइंग, दे बोथ आर गोइंग। ठीक है, बिल्कुल सही। आप जो सच्चे से कंफ्यूज हो रही है वो सादिक है, याद कर लीजिए साथ में ही। सादिकतुन इज ट्रुथफुल, और सदीक इज फ्रेंड। ठीक है। अच्छा, ये तीनों सेंटेंस जरा आप सिंगुलर के बना के मुझे दिखा दिए। शी इज अ गर्ल, शी इज अ फ्रेंड, एंड शी इज गोइंग। हुआ नहीं, हुआ कैसे हो हिया जाएगा हिया शी के। बिंतुल, हाँ, ठीक है। हिया बिंतुल, वो मतलब शी इज गर्ल, एंड हुआ हिया हिया सदीकतुन, ठीक है, वो दोस्त थे। और हिया हिया जाही बतुन, वो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही साहब। अगर यही कहना हो यू आर गोइंग, फीमेल से ही। अंति जाहिबतुन। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, अंति जाहिबा। तो चलिए असमा साहब नेक्स्ट, अगली दो लाइन। अंतुमा रजूलनी, अंतुमा फारिहनी, कोई नए वर्ड, फारिहानी। दोनों नए वर्ड है आपके लिए। जी, नहीं, रजूलन इज बॉयज, नहीं, फारिहनी का नहीं बॉयज पता। के कहाँ से मॉइस्चर चाहते मैन हैं। मैन 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 मैन, रजूलनी मैन। ठीक, बिल्कुल सही। अंतुमा रजुला ने क्या मतलब हुआ। यू आर, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यॉल यू आर आर, मेन, और अंतुमा, अंतुमा फिर फारिहानी नहीं पता सर। कोई बताना चाहेगा। हैप्पी। सर हैप्पी। ठीक है, तो अंजुमा फरिहान, यू टू तो आर। लास्ट टाइम तो हैप्पी का दूसरा वर्ड था। हाँ, तो अरबिक बहुत अमीर लैंग्वेज है, एक वर्ड के लिए 10 10 हमने पढ़ा था ना, 50 वर्ड हो गए उसके पास, क्या दिक्कत है। जी, ओके। मसरूर पढ़ा था, आपको शायद याद आ रहा है। मशहूर आया, जी जी। मसरूर, ठीक है, वो भी याद रखिए, फरिहान भी याद रखिए। ठीक है। ओके। अगर जरा सा आप फर्क जानना चाहें तो जरा सा फर्क ये है कि मसरूर की जो खुशी है चेहरे से दिखाई देगी, फरिहान चेहरे और दिल दोनों के साथ होगी। थोड़ा सा फर्क कर सकते हैं करना। ठीक है। तो अंजुमा फरिहान, फारिहान यू और टू आर हैप्पी। अच्छा, यही चीज अगर मैं आपसे कहूं कि दे टू आर मेन एंड यू आर हैप्पी, आपको बनाना हो सिंगुलर, दे टू प्लूरल और यू आर हैप्पी सिंगुलर। यू आर में तो यू आर अच्छा, मैन में अंता। पहले ऊपर वाला बनाइए, दे टू आर मेन। मैं इसका यू आर करूँ, दे। दे टू आर करूँ, हुमा हुमा रजूलानी। ठीक है, अब बनाइए यू आर हैप्पी, एक आदमी से हम बात कर रहे हैं। अंता फारिहनुन, फारिहनुन, फरिहान वैसे ही रहेगा। अंता फारिहान, अलिफ और नून का किसने अंता लगाया था हमने। फारिहानुन, फारि मसरूरन, मसरूरन है, फारिहनन हो जाएगा। ठीक है, अंत मसरून कर दे, चल जाएगा। फरिहन कर दें, अलिफ और नून तो हमने डुअल के लिए लगाया था ना, फारिहनन, जब डुअल हटेगा तो वो हट जाएगा ना। अच्छा ओके, सिर्फ ह के ओके, फारिहन, ओके। चलिए अरी पे नेक्स्ट रिवर्स है। Antuma imradane. You two are women. ठीक है, वुमेन, वीमेन, ठीक है। Antuma, Antuma haziratane. Uh, haziratane. हाजिर नया वर्ड है आपके लिए, ये तो उर्दू का वर्ड है। कोई हेल्प करे। सर प्रेजेंट। प्रेजेंट, बड़ी जिम्मेदारी आ गई नजर साहब। प्रेजेंट होगा, हाजिर उर्दू में बोलते हैं ना, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। जी, अटेंडेंस बोली जाती है, तभी प्रेजेंट की जगह हाजिर उर्दू में बोला जाता है। अंतुम हाजिर रहता है ना, यू टू आर प्रेजेंट। अच्छा अली भाई, यही अगर present. हम यही हम अगर दो मर्द से बोल रहे हो, मेल से बोल रहे हो, कुछ चेंज आएगा। नहीं, कुछ नहीं, चेंज अंतुमा नहीं होगा. हाजिरता नहीं रहेगा।
अंतुमा रजनी नहीं नहीं, रजलानी होता है। अगर दो लड़कों से मैं बोल रहा हूँ कि तुम दोनों प्रेजेंट हो, कुछ चेंजिंग आएगी सेंटेंस में? अच्छा, नहीं नहीं। कोई बताए। ये सर ते हट जाएगा ते अलिफ। तानी ता हट जाएगा ना, अगर ता वो तो हम किस लिए लाए थे अरीबा? फेमिनिन बनाने के लिए ता लाते हैं ना। लड़कों से हट जाएगा था। क्या होगा? अंजुमा हाजिरान। अंतुमा हाजिरानी। समझ में आई बात? जी। चलिए सुहेल साहब नेक्स्ट। हुमा तिफलतानी। हम्म, ये सर तिफलतानी वर्ड देखिए पिक्चर में क्या दिख रहा है? सर दो बच्चे हैं। बस वही किड्स, टॉडलर्स बोलते हैं, आप किड्स बोलते हैं। they two are kids। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मेल है कि फीमेल ये पता है आपको? नो सर। अरे हाँ सर फीमेल है फीमेल। ता लगा तानी है आ ना। गया सर। हाँ, ता बता रहा है जी कि जी। अच्छा आपको एक बच्चे से बोलना हो यू आर अ किड, बच्ची से, सॉरी फीमेल से। अम, अ, अन अंतुमा। नहीं, एक है तो तुमा कैसे हो नहीं जाएगा? सॉरी। तुमा दो के लिए। अंतु अंति जी। अंति। अंति तिफलत। ठीक है, बिल्कुल सही। तिफलत एक और कीजिएगा नेक्स्ट। जी। नहनु खादिमानी। वी आर सर्वेंट्स। आपको बोलना हो या मुझे बोलना हो, आई एम अ सर्वेंट। अना खादिमुन। अना खादिम। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे लगा आप खादिमाने ना बनाए। सही बनाया आपने, बिल्कुल। आखिरी नेक्स्ट। दो कीजिएगा। हुआ मुजारी आनी। नहीं, एक छोड़ दिया आपने। नहनु खादिम बतानी। वी टू आर सर्वेंट्स। ठीक है। हुमा मुजारी आनी। वी आर फार्मर्स। वी टू आर यू साइड वी। फार्मर्स। वी टू आर फार्मर्स। भाई वी हुमा है ना भाई, नहनु थोड़ी है। यू टू आर फार्मर्स। अभी भी नहीं हुआ, एक एक करके आप आएंगे धीरे धीरे। कोई बताए। दे टू आर फार्मर्स। दे टू आर फार्मर्स। यू जब भी होगा तो ता रहेगा ना, अंतुमा अंति अंतुमा अंतुन्ना। ता रहेगा, ता नहीं है। दो चश्मी हा है तो थर्ड पर्सन की बात हो रही होगी। दे टू आर फार्मर्स, फार्मर्स। ठीक है। बिल्कुल सही है। यस लारब साहब, यही अगर फेमिनिन की बात कर रहे होते, फीमेल होती तो क्या बोलते? लारब साहब, दे टू आर फार्मर्स अगर यही हम खवातीन के बारे में बोल रहे होते तो क्या आता? मुजारी अतानी ठीक है, मुजारिया एन बिल्कुल के सही। बाद ता लग जाता है। सही कह रही हैं आप। नेक्स्ट चलिए आगे। हुमा हुमा जई मतानी। जई मता, गेस कीजिए क्या लग रहा है? वो लीडर्स। लीडर। फ्रेंड्स के लीडर। लीडर्स। वो दे दे टू आर लीडर्स। एक और कीजिएगा। हम्म, अंतुमा अंतुमा राकीबानी। हम्म, मतलब पैसेंजर से है क्या राकीबानी? हाँ पैसेंजर, ट्रैवलर, पैसेंजर। अच्छा तो वो अ, अंतुमा मतलब तुम दो पैसेंजर मतलब हाँ पैसेंजर। ठीक है, यू आपको टू अपने आर बारे में बोलना पैसेंजर्स। हो, आई एम ट्रैवलर, आपको अपने बारे में बोलना हो। अन्ना राखी बटन। मैं पैसेंजर हूँ। आई एम अ बिल्कुल। पैसेंजर। परफेक्ट परफेक्ट। ऐसा ही बने। अंतुमा कातिब कातिबताने। कोई अंतुमा कातिबताने। यू टू आर स्टूडेंट्स। कातिब। कातिब को राइटर को हम बोलते हैं। कभी कभार अच्छा। हम क्लर्क को भी बोल देते हैं, ओके। दोनों हो सकता है। तो क्लर्क और राइटर दोनों, क्योंकि क्लर्क का काम अच्छा। भी लिखने का ही होता है। तो दोनों कर सकते हैं, आपको जो जी। सही लगे। अंतुमा कातिबाने। यू टू आर राइटर्स। आपको अपने बारे में बोलना हो, आई एम राइटर।
आयम राइटर अना कातिबातिन। अना कातिब। चलिए एक और कीजिएगा। जी। नहनु जामिलाने, वी आर रीडिंग। वी आर रीडर। कोई बताएगा जमील मतलब? मैंने बताया था लास्ट क्लास में। सर क्लासमेट। 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 जमील खूबसूरत और जमील क्लासमेट, जब मैं मखरज बता रहा था। तो जमील इज ब्यूटीफुल एंड जमील इज क्लासमेट। जमील, जमील याद करने की कोशिश कीजिएगा। नहनु जमीलान, वी टू आर क्लासमेट्स। क्या सारी बाहर दे मेल और फीमेल? ये मेल। चलिए ठीक है, ऐसा असमा साहिब next। नहनु जमीलातनी, दे आर students, female दे, students. दे के लिए कौन सा वर्ड है? They are Nahnu, sorry, we are female students. क्लासमेट्स भी तो बताया, पीछे ही तो गया, ये जस्ट कुछ हाँ, सेकंड्स गुजरे। classmates. हाँ, okay, classmates. इतनी देर तो रॉन्ग में Antuma बिताया, ठीक है। Waqifani, हम्म। uh, वाकिफ कोई बताएगा? उर्दू वाला मत बताइए। Waqifani, seeing or observing, स्टैंडिंग। standing. Okay. अंतुमा वाकिफान, यू टू आर स्टैंडिंग। Y'all are, you two are, तो सर you two ही आएगा कि y'all भी बोल सकते हैं, मल्टीपल लोग के लिए भी बोल सकते हैं कि सिर्फ दो लोग के लिए? दो अंतुमा की बात कर रहे हैं अभी हम, मल्टीपल का आगे सिर्फ दो। नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। इसमें जमीला है ना, सिंगुलर डुअल फिर प्लूरल, अभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं। प्लूरल अगली अगले लेसन में इंशाल्लाह। Okay. चलिए सर साहब next। अंतुमा जी। अंतुमा वाकिफतान। ठीक है, यू मुझे अब क्या? बोथ आर स्टैंड। हाँ, यू बोथ आर वाकिफतानी मीन्स वाकिफत। अभी तो ऊपर आए आप लोग, दूसरे का शायद नहीं सुन रहे हैं कि कोई और पढ़ना, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है सुनने की। अभी तो बताया था मैंने, वाकिफत वाकिफान, उसी का फेमिनिन है बस। कोई बताए? जी। स्टैंडिंग। standing. Standing. स्टैंडिंग। अंतुमा वाकिफतानी मीन्स यू बोथ आर स्टैंडिंग। ठीक है, बिल्कुल सही। एक और कीजिएगा। नहनु राजिआनी। सर ये राजिआनी का मीनिंग? रिटर्निंग, लौटना। रिटर्निंग। जी, तो नहनु राजिआनी, वी आर रिटर्निंग। ठीक है, बिल्कुल सही। वी वी बोथ आर। आर रिटर्निंग। अच्छा, यही बता दीजिएगा, ही इज स्टैंडिंग एंड आई एम रिटर्निंग। जी, तो हुआ वाकिफुन, ठीक है, ही इज एंड आई एम स्टैंडिंग। रिटर्निंग। आई आई एम रिटर्निंग। जी। जी, अना राजिउन। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, अनावाज। चलिए लास्ट कर दीजिएगा, लाइबा साहब, लारेब साहब। नेहनु राजिया तानी, हम हम लौट रहे हैं, ठीक है, मतलब जो फीमेल वाले से हम लौट रहे हैं। बिल्कुल सही, लौट रहे हैं, हम लौट रहे हैं, ठीक है। चलिए नए वर्ड्स देखिएगा, बहुत सारे हैं, सब डुअल वाले हैं, आने लगा करके बनाए। डुअल आपने सीख लिया है तो आप खुद से वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और सिंगल से डुअल बना सकते हैं। ये वाले एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। अच्छा, मैंने पिछली बार इसके स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजे थे, मैं ग्रुप पे स्क्रीनशॉट्स भेजता हूँ। जिन लोगों को बहुत आसान लगे वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसको प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसको लगे कि अभी हमारा वोकेबलरी सही नहीं है या फिर अभी करने की जरूरत है, वो होमवर्क जरूर कीजिएगा। आप में से अक्सर लोग बहुत बिजी हैं, बहुत मसरूफ हैं, तो अगर आप रिटर्न में करने का आपको वक्त ना मिले तो ऑडियो में रिकॉर्ड कर दीजिएगा, लेकिन जरूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इसको आज से भेजना शुरू करता हूँ, इस हफ्ते मतलब। तो इस वाले को हम लोग होमवर्क में डाल रहे हैं, उसके बाद अगले वाले एक्सरसाइज को हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वर्ब्स, सिर्फ हमें प्रोनाउन लगाना है, अंतुमा, हुमा और नहनु, कोई भी आप लगा देंगे गलत नहीं होगा, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन का कोई फर्क उसके अंदर नहीं है। अगला करेंगे ताकि वोकेबलरी थोड़ा सा इनहांस हो सके। चलिए अरीबा कीजिएगा, दो दो करेंगे, अरीबा पहला और दूसरा कीजिएगा। जी। मीनिंग भी हुमा, बताइएगा। हुम का बताना पहले। मीनिंग भी, हाँ, हुमा के साथ क्या लगा सकते हैं? हुमा के साथ आ, हुमा जाहिबन। नहीं, वाहिद तो डुअल लाना पड़ेगा ना। वो दोनों, अच्छा। वो दोनों क्या? हुमा जाहिबाने, हुमा जाहिबाने। हाँ, क्या वो मतलब हुआ? दोनों
going. ठीक है, They नेक्स्ट। two are going. और अंतिमा अंतिमा परिहानी, मीनिंग? meaning you two are happy. चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। यस आफरीन। नन्नो हार्दिमानी, ठीक we है, are वी आर servants. सर्वेंट। ठीक है, हुमा हुमा फिरहानी, हम्म, क्या मीनिंग होगा? they too are happy. ठीक है, चलिए असमा साहब, 5th and 6th। कौन सा अंतुमा राकिबानी, ठीक है, वी आर स्टैंडिंग, अंतुमा वी, यू आर यू आर, राकिबान इज ट्रैवलर, यू आर ट्रैवलिंग, या ट्रैवलिंग, यू आर। ठीक है, एक और, नहनु। नहनु I don't know, नहनु वाकिफानी, वाकिफानी, क्या नहनु मीनिंग होगा? वाकिफानी, क्या मीनिंग होगा? स्टैंडिंग, हाँ, वाकिफ स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग, मन, नहनु का मतलब क्या होगा? they are standing, नो, वी आर स्टैंडिंग, नहनु we वी। are standing, ठीक we है, are standing, चलिए we are. दिल साहब, नेक्स्ट 7th and 8th। हुमा हुमा मुदर्रिसानी, मीनिंग? they both are teachers. ठीक है, बिल्कुल सही है। 8th? अंतुमा अंतुमा जमीलानी, हम्म, you both are classmates. ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। यस लादेब साहिबा, 9th and 10th। नहनु मोहनदिसा सानी, ठीक है, वी आर इंजीनियर्स, ठीक वी है, आर इंजीनियर्स। और हुमा हुमा इमरा इमरातानी, हम्म, वो दे 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 आर वुमन। ठीक है, बिल्कुल सही। यस लास्ट कर दीजिएगा सुहेल साहब, 11th and 12th में। सर मुझे करने हैं। जी जी। अंतुमा अंतुमा रजुलानी, हम्म, you both are men. ठीक है, कहीं से देख के करना पड़ा है आपको, ओरली कर रहे हैं या बुक से? जी सर, नहीं अपने मन से कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड, 12th कीजिएगा। और नहनु तबीबानी, ठीक है, क्या मतलब होगा, मीनिंग क्या होगा? वी आर डॉक्टर, वी चलिए आर ठीक। डॉक्टर्स। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल करेंगे ताकि 2 दिन में और प्रैक्टिस हो पाए। बाकी जो एक्सरसाइजेज उसको कल देखेंगे। भी जरा 5 मिनट बाकी है, इसको कुरान के जरिए देख लेते हैं। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस आफरीन, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तर्जुमा। कुल कह दीजिए, ठीक है, कुल आऊज़ भी रब्बी, लोगों में आता हूँ अऊज़ु पनाह में, मतलब आऊज़ु में आता हूँ मैं आता हूँ किस चीज में, पनाह में? पनाह में, आऊज़ु भी रब्बिन नास, इंसानों के रब से, रब की, से नहीं, से तो आगे आएगा। रब की। ठीक है, यस एक और कर दीजिए। नहीं, मलिक नास। नास, इंसानों के मालिक से, इंसानों मालिक की नहीं, मालिक। मालिक नहीं, बताइए अरीबा। मलिक मतलब मलिक का सर मतलब लॉर्ड। बादशाह। बादशाह। मालिक है, मालिक, वो मालिक है। मलिक मतलब बादशाह। इंसानों
सॉरी, लॉर्ड की सेम चीज नहीं हुई? नहीं, लॉर्ड के लिए अरबिक में हम रब का वर्ड यूज करते हैं, रब। अच्छा। अब किंग बोलेंगे इसको, हम किंग को हम लॉर्ड पुकारते हैं, लेकिन वो होता वो किंग है, ठीक है ना। जी। चलिए ठीक है। यस लारब साहिबा, इलाहिन्नास। लारब साहिबा नहीं बोलना इंसानों चाहिए। के इलाहा मतलब बता रहे थे, इलाहिन्नास बताइए। लोग, लोगों के इला माबूद की, माबूद माबूद या इला, बोलते हैं ना, या ला इलाहा भी बोलते इलाहा, बगैर क्यों तो इस्लाम में दाखिल नहीं है, ला इलाहा, यस माबूद, माबूद। इंसानों के कभी बहुत इजी हो माबूद। जाता है, तब भी मुश्किल हो जाता है। तो आगे वाली आयत हो गई थी, अच्छा हो गई थी। कोई कोई करना चाहे फोर्थ आयत, जो रिवीजन करके आया हो। सन्नाटा बिल्कुल, इतना सेक्रीफाई कर रहे हैं दूसरे। मिन Should the whispers continuous whispers from the अ, continuous whispers of Shaitan, I think. शैतान के लिए कौन सा वर्ड है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। Sorry, खन्नास वो शैतान के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वसवासिल whispers के लिए। ठीक है, आप माना तभी वैसे ही समझ रही हैं, लेकिन जब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो एक एक वर्ड लेके चलते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अ, वो वर्ड कहीं और कुरान में आएगा तो आपके लिए समझना आसान रहेगा। तो खन्नास शैतान के लिए लफ्ज इस्तेमाल, उसकी क्वालिटी है मतलब। तो मिन शर्रिल वसवासिल, शर से, बुराई से, वसवास, वसवसा डालने वाले की, यानी जो वसवसा डालता है, यानी शैतान। अल खन्नास, जो मैंने दो माना बताया था, एक तो चुपके से वसवसा डाले और दूसरा बार बार वसवसा डाले, ठीक है ना। तो वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार वसवसा डालता है। हालांकि बहुत पक्का नहीं है आप लोग का, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, दो आयत और कर लेते हैं, 2 मिनट है। अल्लदी, जो, एक एक वर्ड लेके चलिएगा, नहीं आप पूरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप ऐसे ही याद करके कर सकते हैं, लेकिन हम एज अ अरबिक लर्नर सीख रहे हैं कि इस वर्ड का क्या माना है, इस वर्ड का क्या माना है, इस वर्ड का क्या माना है। आपने पूरी सूरह का तर्जुमा कर दिया कि कह दो कि मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, जो लोगों का बादशाह है, लोगों का माबूद है, उस उससे जो वसवसा डालता है बार बार, जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में, चाहे वो इंसानों में से चाहे जिन्नात। ये आपने कर दिया, उसके बावजूद कोई फायदा नहीं है एज अरबिक स्टूडेंट, जब तक आप वर्ड टू वर्ड ना करें। अल्लजी का मतलब जो, हुएवर, हु, युवस विसु, वसवसा डालता है। विश्वास बोला था, वो जात जो वसवसा डालती है, ये उसी का वर्ब है। जैसे ड्राइव और ड्राइवर, तो समझ लीजिए ड्राइव है और ये है ड्राइवर। तो वसवास, वसवसा डालने वाला, युवस विसु, जो वसवसा डालता है, फी सुदूर इन्नास, फी मतलब होता है में, इन, देखिएगा इसमें ब्लू का ब्लू से लिखा है मीनिंग, ब्लैक का ब्लैक से लिखा है। सुदूर बोलते हैं दिल को, प्लूरल है ये, इसका सिंगुलर आता है सद्र। सद्र, 4-5 पेजेस रखिएगा इसके लिए, और मीनिंग अलग से लिखते रहिएगा। फिर सुदूर नास, नास कई बार आ चुका है, लोगों, लोगों के सीनों में, लोगों के दिलों में, लोगों के सीनों में, जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में। मिशर वसवसा खन्नास, वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार वसवसा डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु, जो वसवसा डालता है, फी सुदूर नास, लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नती वन्नास, जिन वही जिन उर्दू वाला जिन है, चाहे वो जिन, मिन मतलब फ्रॉम, ठीक है ना, चाहे वो जिन्नात में से हो, वन्नास, और चाहे इंसान में से हो, जिन्नात में से और इंसानों में से, ठीक है ना। नास कई बार आ चुका है। कोई नया वर्ड आज जो आपने नया वर्ड पढ़ा है वो यूएस विसु पढ़ा है और सुदूर पढ़ा है, ये दो वर्ड है। बोलिए, बोलिए सर फटाफट। फी का क्या, पी का फी का मतलब क्या में, बताया? इन 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 में, इन में। फी मतलब थर्ड कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, अगर कुछ रह गया हो तो अलग से पूछ लीजिएगा, चाहे ग्रुप पे चाहे अलग से। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस जबान को हमारे लिए आसान से आसान कर दे। आप तमाम लोगों के वक्त में अल्लाह ताला बरकत दे, आसानी हो, वोकैबुलरी याद करना आपके लिए आसान से आसान तर हो जाए। अल्लाह ही ताला इन चीज़ों का आसान करने वाला है, अगर वो आसान कर दे